बहुत ज़्यादा थैंक यू बिहार गवर्नमेंट को कि हमें यहाँ तक लेकर के आई है, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं था कि यहाँ तक कैसे आएंगे, क्या आ पाएंगे। देखिए, कॉलेज में तो काफ़ी शांति थी, हमें काफ़ी सुरक्षा मुहैया कराया गया था और बाहर की स्थिति का मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि कॉलेज से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बस में तो हम लोग सेफ थे, बट बाहर में ऐसा माहौल था जो कि बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसलिए हमें घर आना था। और देखिए, मणिपुर से जितने भी छात्र हैं वो बिहार के पटना पहुंच गए हैं और उनका किस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर स्वागत किया जा रहा है। जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो पटना एयरपोर्ट पर उन्हें फूल देकर स्वागत कर रहे हैं। कई छात्र जो है वो उनके पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं और सीधे कह सकते हैं सकुशल वापस बिहार पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और पटना एयरपोर्ट पर करीबन 142 छात्र बिहार के हैं और सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से 22 जो छात्र हैं वो झारखंड के हैं और सकुशल वापस पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से मणिपुर में दंगा हो रहा है और वहाँ जिस तरीके से स्थिति हो रही है मणिपुर में, उसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार के जो छात्र हैं वो फंसे हुए थे। और पटना एयरपोर्ट पर सीधे एयरपोर्ट पर हम पहला जत्था आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने सकुशल वापस कर लिया है बिहार के तमाम छात्रों को। झारखंड के भी कई छात्र इसमें शामिल हैं और पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें फूल भी दिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। कई छात्र जो है कहाँ कैसे वापस आए, क्या घटनाएं वहाँ पर घट रही है, क्या किस तरीके की हालात है वहाँ पर? हालात क्या सही नहीं है। हाँ, कैसे वहाँ पर कैसी स्थिति थी वहाँ पर? ठीक नहीं है सर, ठीक नहीं है वहाँ पे। खाने पीने के लिए व्यवस्था थी क्या? वो आर्मी की तरफ से आर्मी की तरफ से हाँ। सरकार ने जो स्पेशल विमान आप लोगों के लिए भेजा, वो क्या कहेंगे उसके लिए? अच्छा था, थैंक यू। तो देखिए कई छात्रों ने थैंक यू कहा है और किस तरीके से वो पटना एयरपोर्ट पर का पहला जत्था जो है वो पहुंच गए मणिपुर से और मणिपुर से लौटे हैं। जी जी। क्या स्थिति है वहाँ पर और किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते हैं? हम मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हैं वहाँ पे। हाँ। फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। वहाँ पे मतलब दो कम्युनिटी में लड़ाई चल रही थी, तो हमें मतलब जिस हॉस्टल में थे हमारा मतलब कि सामान वामान भी लूटा गया है, मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था वहाँ पे और बाकी जितने सामान हमारे से सब ले लिए गए थे। फिर वहाँ से आर्मी रेस्क्यू की, आर्मी कैंप ले गई। वहाँ से फिर हमने पता चला कि बिहार गवर्नमेंट कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो वहाँ से हम लोग वहाँ पे अपना डिटेल भेजने के बाद हमें रेस्क्यू किया गया आज। तो क्या कहा जा रहा था वहाँ पे, क्या कहा जा रहा था आप लोगों के साथ, किस तरह का बर्ताव था? और हमारे से मतलब कि हमें कुछ किया नहीं गया, बस हमारा मोबाइल फ़ोन ले लिया गया था। जो वहाँ के प्रोटेस्टर थे आए, मोबाइल फ़ोन ले लिया हमारा और सामान ले लिए थे। बाकी हमें कुछ मतलब कोई किसी तरह का प्रताड़ित नहीं किया गया था, मारपीट कुछ नहीं हमारे साथ हुआ था। हम सासाराम बिहार का रहने वाले हैं। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मेडिकल कॉलेज में हम फर्स्ट ईयर में MBBS स्टूडेंट हैं। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने स्पेशल विमान आप लोगों के लिए भेजा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए हमें वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। वी फील वेरी गुड। डर लग रहा था? डर तो लग रहा था बहुत ज़्यादा वहाँ पे कि लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डर लग रहा था। फिर लेकिन आर्मी आ गई थी तो आर्मी मतलब हमें रेस्क्यू की, तो उसके बाद हमें डर नहीं लगा उसके बाद। तो देखिए ये सासाराम के छात्र हैं और वहाँ पे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर जो है 142 छात्र जो है वो सकुशल पहला जत्था पटना पहुँच चुका है। और कई जो छात्र हैं यहाँ पर उन्होंने वहाँ की हालात को बताया और कहा कि जो स्थिति है, डर है, मेरे मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए, वहाँ पर इंटरनेट सेवा बाधित है। पूरी तरीके से जो छात्र हैं वहाँ पढ़ने वाले वो काफ़ी जो है अपनी पीड़ा बता रहे हैं। आप मणिपुर में थे क्या? किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे, किस कॉलेज में? IIT मणिपुर। IIT में जी। क्या नाम हुआ? माधव। क्या स्थिति लग रही थी वहाँ पर, किस तरह की स्थिति थी? देखिए, कॉलेज में तो काफ़ी शांति थी, हमें काफ़ी सुरक्षा मुहैया कराया गया था और बाहर की स्थिति का मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि कॉलेज से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। तो खाने पीने की व्यवस्था की गई थी? जी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। अभी क्या हालात लग रहे हैं वहाँ पर, किस तरह के सुधार मिल रहे थे आप लोगों को? सुधार है, सुधार हुआ है जी। तो देखिए सुधार हुआ है। कहाँ से हैं आप? मतलब मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर के ये छात्र हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वहाँ की हालात में सुधार हुआ है। कुछ छात्र कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए किस तरीके से जो बिहार के छात्र हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर और पहला जत्था पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गया। सकुशल वापसी के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने काफ़ी अच्छा किया और देखिए विक्ट्री चिन्ह दे रहे हैं।
वहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे और किस इंस्टीट्यूट? बीटेक ट्रिपल आईटी मणिपुर। क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। कहाँ से हैं? बिहार लखीसराय। पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पर धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। जो हालात है वहाँ हालात के बारे में पूरी तरीके से वस्तु स्थिति को उन्होंने बताया। स्थिति थी वहाँ पर, जो आप लोग तो देख ही रहे किस तरीके का वहाँ स्थिति था, वैसे ही था। लड़ाई हो गया था जो ट्रेवल्स में, बस वही था और कुछ नहीं। तो कितने सुरक्षित महसूस वहाँ पर अपने आप को कर रहे थे? कैंपस में तो हम लोग सेफ थे, बट बाहर में ऐसा माहौल था जो कि बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था। तो इसलिए हमें घर आना था और फिर हम घर आए अभी। तो क्या कहेंगे, चेहरे पे जो हंसी दिख रही है बहुत दिन बाद शायद आई है। हाँ, ये बात तो है। ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन से अभी आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा ना यहाँ पे। क्या कहिएगा? थैंक्स कितना? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थैंक यू बिहार गवर्नमेंट को कि हमें यहाँ तक लेकर के आई है, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं था कि यहाँ तक कैसे आएंगे, क्या आ पाएंगे, बट ड्यू टू बिहार गवर्नमेंट हम यहाँ तक आ पाए। तो थैंक्स टू देम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। दिक्कत हो रही थी खाने पीने पानी ये लाइक हॉस्टल में तो थोड़ा अरेंज कर रहे थे, बट देन बाहर क्राइसिस है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। हालात तो तुरंत सुधरने के बहुत नहीं, अभी ठीक है, बट अभी तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इतना बड़ा वो था, डिस्प्यूट हुआ था, तो थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में। बट देन होगा, फिर हम जाएंगे। परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मिलकर हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सुना किस तरीके से छात्रों ने अपनी पीड़ा बताई, वहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की हालात है मणिपुर में, और जो दो समुदाय के बीच वहाँ झड़प हुई है, दंगा हुआ है और कई घरों को जला दिया गया है, कई गाड़ियों को जला दिया गया है और पूरी तरीके से वहाँ जो है आर्मी के जवान जो है वो कैंप कर चुके हैं और पूरे मोर्चा को उन्होंने संभाल लिया है और वस्तु स्थिति अब धीरे धीरे सुधार हो रही है। और जो बिहार के छात्र हैं वो धीरे धीरे पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। पटना के इंडिगो फ्लाइट से पहला जत्था जो पहुंच चुका है और कई अभी भी छात्र जो है वहां पर फंसे हुए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्विक एक्शन लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए सीधे तौर पर अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जल्द ही वे स्पेशल विमान वहां भेजी जाए, क्योंकि अन्य राज्यों के जो छात्र वहां पढ़ते हैं वो भी अपने घर वापसी कर गए हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पेशल विमान दिया और तमाम छात्र जो है वो सकुशल पटना पहुंच चुके हैं। बिहार के अलग अलग ज़िलों से जो लखीसराय, सासाराम और मुजफ्फरपुर, तमाम उन ज़िलों के जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं। कई छात्र पटना के भी है जो वहां मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में तमाम छात्र जो है कारी ने उनको जो है फूल देकर स्वागत किया। कई छात्रों ने उनका पैर छूकर प्रणाम किया, क्योंकि भावुक पल था और वहाँ पर जो स्थिति थी तो कई छात्रों की जाने जा सकती थी और स्थिति जो वहाँ की स्थिति, वस्तु स्थिति उन्होंने बताई। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहे 10 न्यूज़।